सम्मान नहीं रहता तो तीन भाइयों का क्या सम्मान रहता है? धन के भागी चार हैं, धर्म। आपने यदि अपना पैसा धर्म के कार्य में नहीं लगाया, भगवान की कथा में नहीं लगाया, किसी गरीब कन्या की बेटी की शादी में नहीं लगाया, किसी तीर्थ स्थान में नहीं लगाया, आप पैसे को जमा करते रहे। ये बात तो गीता में भी लिखी, हमने अभी बताई थी थोड़ी देर पहले। 10वां हिस्सा हमें दान करना चाहिए, धर्म के कार्य में लगाना चाहिए, पर ना शराब में खर्च कर देंगे, जुआ में खर्च कर देंगे, फालतू के काम में पैसा खर्च कर देंगे, डॉक्टरों को दे आएंगे, महाराज जाने क्या क्या करेंगे। मेरा निवेदन, आप अपने हाथ से जो यहां कर जाओगे वही साथ में जाने वाला है। व्यक्ति जब मरता है तो 13 दिन बाद कहां पहुंचता है? उसका सूक्ष्म शरीर यमलोक पहुंचता है। यमलोक में निर्णय होता है। 13 दिन भी जब यम के दूत पास में फंसा करके जब ले जाते हैं तो रास्ते में पता है उसको बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती है। यदि किसी व्यक्ति ने दान किया होगा तुम्हारा उसे सारी व्यवस्थाएं मिलती है, पर किसी ने जब दान नहीं किया होगा तो उसे सारी व्यवस्था नहीं मिलती। फिर उसे पीटते हुए, मारते हुए, कांटों में ले जा करके, यानी कड़कती महाराज धूप में उसको बहुत कष्ट देते हैं। वैसे लोग कहते हैं नहीं महाराज हमारे बच्चे खूब करें, बच्चे तो करते ही हैं। मरने के बाद कोई अपने माँ बाप के लिए नहीं निकालता, बहुत कम लोग रहते हैं। इसलिए जीते जी मेरा निवेदन, अपने हाथ से खुद दान कर जाओ। अरे बच्चे पीछे करें या ना करें, उनके बच्चे ही धन्यवाद के पात्र हैं। उनके बच्चे धन्यवाद के पात्र हैं जो अपने माँ बाप के लिए, पूर्वजों के लिए हमेशा धर्म का कार्य कराते रहते हैं। उनके पितर भी उन्हें धन्यवाद देते हैं। और जिनके बच्चे शराब पीते हों, जुआ खेलते हों, उनके पूर्वज भी क्या कहते होंगे, मैंने ऐसी औलाद को जन्म दिया। मेरा निवेदन, जीते जी आप दान कर जाइए। मरने के बाद कोई फिर तुम्हारा पिंडदान महाराज श्राद्ध करते तो हैं पर बेमन से करते हैं। एक प्रक्रिया नियम निभाने के लिए करते हैं, मन से नहीं करते। इसलिए मेरा निवेदन, दान जरूर करो। आपने धर्म के कार्य में धन नहीं निकाला तो दूसरा आया धर्म वैद्य। वैद्य माने डॉक्टर, हॉस्पिटल। भगवान सोचते हैं मेरे लिए नहीं निकाला है, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, मैं इसका इंतजाम कर देता हूँ निकालने का। ऐसे नहीं निकालेगा तू तो कोई ना कोई बीमारी छोड़ देंगे। कुछ महानुभाव हमारे पास में आए थे, महाराज जी हमारा सब चला गया। हमने, मेरा निवेदन, आपने भगवान के लिए नहीं सोचा होगा, आपने केवल अपने अपने लिए सोचा होगा, आपने जोड़ा होगा केवल कोटियां। मुझे ये तक बताया था महाराज जी हमारे पास इतनी 4-5 गाड़ियां थी, 2-4 बंगले भी थे, मुझे ये तक बताया, बस सब चला गया। अरे तूने 2-4 बंगले तो तूने बना करके तैयार कर लिए, 4-5 गाड़ियां तो तूने ले ली, पर भगवान के लिए तूने सोचा? भगवान तो तुझे अब याद आ रहे हैं। मेरा निवेदन, सुख में भगवान को भूलो मत, सुख हो तो भगवान को जरूर याद करो। आप उल्टे सीधे तरीके से हम पैसा कमा लेते हैं, फिर वो उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है? हमारे बच्चों पर पड़ता है, परिवार पर पड़ता है। गलत तरीके से पैसा मत कमाओ। ऐसा कहा जाता है यदि आपने गलत तरीके से पैसा कमाया है उसका 50% दान करो, तब जाकर के कहीं बचेगा वो। मेरा निवेदन, आपने यदि भगवान के लिए नहीं निकाला तो डॉक्टर के लिए देना पड़ेगा, हॉस्पिटलों में जाकर के देना पड़ेगा, मेडिकल पर जाकर के देना पड़ेगा। आपने मान लीजिए देवयोग से आपके कोई बीमारी भी नहीं हुई तो तीसरा नंबर धर्म वैद्य नृप। नृप माने राजा। आपने अपना पैसा बैंकों में जमा कर लिया, जोड़ जोड़ के रखते रहे और जोड़ जोड़ के आपने रख दिया बैंक में। एक दिन आपके घर पे छापा पड़ गया, इतना आपके बैंक में पैसा कहां से आया? इनकम टैक्स वाले आए तो पूरा पैसा आपका चला गया। मान लीजिए आपने अपना पैसा घर में भी नहीं रखा, बैंकों में भी नहीं रखा, आपने क्या किया? बोरों में भर भर के सिल लिया, तकिया में भर भर करके सिल ली, गड्डी की गड्डी, बेड के नीचे गद्दा के नीचे बेड हम चिल रही। तो लास्ट वाला कौन सा है? धर्म वैद्य नृप चोर। चोर, वैसे चोरी जब काऊ के घर होए ना तो पड़ोसी का ही हाथ होता है ज्यादातर। ऐसे किसी को भनक हुई थोड़ी सी चोरों को, उन्होंने क्या किया?
चोरी को माल तेरो चोराए की लूटे गो, पाप को गड़ा एक दिन चौरे में फूटे गो। मन समझाए ले हरि गुण गाए ले, जाई में तेरा भला। बुलबुला बुलबुला बुलबुला, सोच ले मन कर ले तू भजन, सोच ले मन कर ले तू भजन, याई में तेरा भला। बुलबुला बुलबुला बुलबुला, काहे गुमान कर देख काया गोरी सी, काउ दिन जल जाएगी फागुन की होरी सी। बड़ा अभिमान करते हैं महाराज मुझसे कोई खूबसूरत नहीं है, पर ये नहीं पता अंत समय में वह भी चमड़ी भी तेरी सब जल करके भस्म होनी है। इसलिए मेरा निवेदन दान जरूर करो, जैसा बने आपसे श्रद्धा के साथ में सामर्थ्य से भी। और यहाँ सब ब्राह्मण है, गुजर भाई है हमारे, हमने गुजरों में ही ज्यादातर से कथाएं की है। अभी खानक में कथा करके आए थे हम गुजरों में। मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप पूछ लेना खानक में, आपके रिश्तेदार होंगे, पता लगाना। कोई 2100 कोई 5100, वहां तो ऐसे ऐसे भक्त और मिले 11,000 तक उन्होंने ठाकुर जी की कृपा से बोला। तो दान देने से कभी घाटा नहीं आता। मेरा निवेदन आपसे जैसा बने श्रद्धा के साथ सामर्थ्य से, यह कथा आप सबके सहारे से हो रही है, आप सबके सहयोग से है। जैसा आपसे बने, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अपनी कमाई से आप सभी दान करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है आप अच्छे हैं और दिल के सच्चे हैं। बोले बांके बिहारी लाल की, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, बोले गोविंद सरकार की। अपने अपने स्वामियों को जाकर के समझाइए, कथा में चलिए, कथा सुनिए और कथा में कुछ दान दीजिए। मुझे पता है यहाँ हमारे स्वामियों की ज्यादा चलती है, उन्हें समझाइए, है ना मेरा निवेदन। हाँ जैसा बने आपसे दान जरूर कीजिए, निवेदन। आइए कथा की ओर चले। वहीं इधर आगे श्री सुखदेव जी कहते राजन, क्यों तू भटकता प्यारे व्यथा में, मन को लगा ले हरि की कथा। आगे चल करके इसी वंश में बताते हैं, बैन हुए, बैन उत्पाती थे, तो बैन को ब्राह्मणों ने मंत्रों के द्वारा उच्चार करके भस्म कर दिया। जब कोई राजा नहीं रहा तो लूट खसोट होने लगी, सब अपना मन माना करने लगे, हाहाकार मचने लगी। इधर बैन के शरीर का मंथन किया तो पृथु ने महाराज बताते हैं जन्म लिया। ये वही पृथु है जिन्होंने, जिनके यहाँ भगवान यज्ञ नारायण भगवान ने अवतार लिया था। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा। यज्ञ कहीं हो रही हो, अनुष्ठान कहीं हो रहा हो तो दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। यज्ञ पुरुष भगवान से पृथु ने केवल एक ही वरदान मांगा, क्या?
प्रभु आपकी कथा सुनने के लिए मेरे दो कान कम पड़ जाते हैं, मुझे 10,000 कान दे दीजिए। और हमारे पास 2 कान हैं, 2 कान से भी कथा नहीं सुनते। हाँ, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भुवन समाना। जो व्यक्ति अपने कानों से कथा को नहीं सुनता है, चुगली सुनता रहता है, व्यर्थ की बातें सुनता रहता है, उसके कान कैसे हैं? जैसे उसमें कोई सर्प रहता हो, जैसे सर्प का बिल है। ये कान कथा सुनने के लिए दिए हैं। प्रभु ने अपना क्षण भर में ही 10,000 कान लेकर के मांग करके अपना कल्याण कर लिया। या पंचम स्कंद में बताते हैं, नरकों का वर्णन बताया। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, सुन, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। बोले कैसे? 28 प्रकार के नरक बताए। जो जैसा कर्म करता है, कुकर्म करता है, वैसा ही फल मिलता है। राजा परीक्षित कहने लगे, 1-2 मुझे नरक बताओगे? बोले क्यों नहीं, 28 ही बता देता हूं। राजा परीक्षित को 28 नरकों के बारे में बताया, पर मैं आपको 2-4 नरकों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि समय को देखते हुए चलना है। सबसे पहला नाम का जो नरक है, नाम है उसका रौरव। रौरव नरक है। रौरव नरक कैसा है? उसमें रूरू नाम के कीड़े रहते हैं। जो व्यक्ति, ऐसा कहा जाता है महाराज, भगवान की कथा में 1 पैसे का दान नहीं देता, किसी गरीब कन्या की बेटी की शादी में 1 पैसे का दान नहीं करता, किसी तीर्थ स्थल में 1 पैसे का दान नहीं करता, उस व्यक्ति को रूरू नाम के कीड़े उस नरक में काटते हैं। बिच्छू के डंक से भी ज्यादा भयंकर दर्द होता है उसके कांटे से। रूरू नाम के नरक में जाना, रौरव नाम के नरक में जाना पड़ता है। दूसरा बताया महारौरव। जो व्यक्ति कथा में आकर के, बड़े ध्यान से सुनेंगे, जो व्यक्ति आकर के कथा में बैठ करके फालतू की यहाँ वहां की बातें करता है, आया तो कथा सुनने के लिए है वो व्यक्ति, पर फालतू की बात करने लगा, घर की बातें करने लगा, इसकी उसकी बातें करने लगा महाराज, और नहीं तो निंदा ही करना चालू कर दिया। मेरा निवेदन, उस व्यक्ति को महारौरव नाम के नरक में जाना पड़ता है। एक है सूकर मुख। सूकर मुख, उस नरक का मुख जो है, द्वार है, वह सूकर के मुख के जैसा है, सूअर के मुख के जैसा। और सूकर क्या खाता है? विष्टा खाता है। विष्टा क्या खाता है? विष्टा, मलमूत्र। उसी विष्टे से भरे हुए नरक में उस व्यक्ति को गिरा दिया जाता है। किस व्यक्ति को? जो व्यक्ति महाराज बात बात पर झूठ बोलता है। कौन? जो झूठे मुकद्दमे लड़ता है। जो व्यक्ति झूठे मुकद्दमे लड़ता है, झूठी गवाही देता है, झूठ बोलता है, उस व्यक्ति को सूकर मुख नाम के नरक में गिरा दिया जाता है। इसलिए झूठ मत बोलो। 8 जगह झूठ चल जाए, पर आजकल तो हर जगह पे बात बात पर व्यक्ति झूठ बोले। बात बात पर झूठ मत बोलिए। हाँ, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, सुबह के हृदय आप। जिसके अंदर सत्यता है उसके अंदर भगवान भी वास करते हैं। हम बात बात पर झूठ बोलते हैं। एक नरक बताया, कौन सा? लाला बक्ष। लाला बक्ष, लाला बक्ष नाम का नरक कैसा है पता है आपको? जो व्यक्ति निर्जीव, जो निर्दोष हैं, उन पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को काट करके, मार करके, राहत करके खाता है। निर्दोष जीव जंतुओं को मार करके खाता है अपने स्वाद के लिए, अपने स्वाद के लिए। उस व्यक्ति को लाला बक्ष नाम के नरक में करना पड़ता है। और लाला बक्ष नरक कैसा है? उसमें महाराज तेल की कढ़ाइयां रहती हैं, और उस तेल की कढ़ाई छोटी मोटी नहीं रहती, बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाइयां रहती हैं। उसमें तेल भरा रहता है, उसमें नीचे आग लगी रहती है, वो खोलता रहता है, और उस व्यक्ति को उस खोलते हुए तेल में डाल दिया जाता है। कैसी दुर्दशा रहती होगी।
मरता नहीं है, तड़पता है, चिल्लाता है, फड़फड़ाता है। कभी भी ऐसी वस्तु मत खाओ जिससे कि हमारा भला ना हो, नुकसान हो। लाला बख्श नाम के नरक में जाना पड़ता है उस व्यक्ति को। इसलिए अरे भगवान ने खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं। कितनी प्रकृति ने अच्छी अच्छी चीज दे रखी खाने के लिए। अच्छे अच्छे फल हैं, फ्रूट हैं, मेवाएं हैं, मिष्ठान है, ये खाइए ना। दूध है, दही है, माखन है, मिश्री है। जो व्यक्ति, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति, एक नरक बताया है कौन सा, तप्त सूर्मी, तप्त सूर्मी। जो व्यक्ति दूसरी बहन बेटियों को गलत नजर से देखता है या दूसरी स्त्री के साथ में संबंध बनाता है, या कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी दूसरे पर पुरुष को देखती है या पर पुरुष के साथ में संबंध बनाती है, उसे तप्त सूर्मी नाम के नरक में गिराया जाता है। तप्त सूर्मी नाम के नरक में। और यह नरक कैसा है? इस नरक में लोहे की एकदम गर्मा गर्म लाल एकदम मूर्ति रहती है। उस मूर्ति के बीच में जो व्यक्ति ऐसा कर्म करता है, गलत नजर से बहन बेटियों को देखता है या कोई बहन बेटी गलत नजर से दूसरे पर पुरुष को देखती है, संबंध बनाती है, उस व्यक्ति को उन दोनों के बीच में खड़ा कर दिया जाता है और दोनों शिलाओं को बीच में, दोनों शिलाओं को चिपटा दिया जाता है। कितना दर्द होता होगा। मेरा निवेदन, ऐसा काम न करें जिससे हमें घोर नरक में जाना पड़े। इस प्रकार से अनेकों नरक बताए। राजा परीक्षित कहां पर गए? महाराज क्या कह रहे हो? इनसे बचने के लिए कोई उपाय है क्या? बोले है। हरेर नाम हरेर नाम केवलौ कलौ केवल नास्तैव नास्तैव गतिरन्यथा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम लेकर के व्यक्ति तर सकता है। राजा परीक्षित ने कहा कोई प्रमाण है आपका? आपके पास कोई प्रमाण है? बोले है। क्या बताया? गिद्ध अजामिल गजगन काऊ भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। गिद्ध जटायु, जटायु राज, पक्षियों में जटायु, जटायु ने क्या किया था? केवल माता सीता की रक्षा के लिए अपने परों को कटवा लिया, पंखों को कटवा लिया। और भगवान ने न रोए न रोए न रोए वन में जाने को पिता की वेदनाओं पर। भगवान राम वन में जाने के लिए नहीं रोए। पिता का जब सुना मृत्यु हो चुकी है फिर भी एक आंसू नहीं बहाया। पर न रोए वन में जाने को पिता की वेदनाओं पर। उठा निज गोद में भगवान गिद्ध को आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। उस जटायु को, पक्षी को अपनी गोद में उठा करके आंसू बहा करके रो रहे हैं, आंसू बहा करके रो रहे हैं। उसकी दाह संस्कार क्रिया की, अपने बाप की दाह संस्कार क्रिया नहीं की। इसलिए ऐसा कोई गुण जरूर पालो, भगवान की प्राप्ति हो जाए। मेरा निवेदन आपसे। गिद्ध अजामिल, अजामिल कथा, अजामिल की तो सबने सुनी होगी कथा। कान्य कुब्जे तथा ब्राह्मणम। कान्य कुब्ज में, कन्नौज में एक ब्राह्मण रहते थे, उनके बेटे का नाम है अजामिल।
अजामिल बड़ा ही धीर बुद्धि था, पढ़ा लिखा था, बड़ा ही जितेंद्रिय था, पांडित्य कर्म करने वाला था, त्रिकाल संध्या करने वाला था, पर आचरण बदला, नजरों में दोष आया, नजरें बदली, नजारे बदल गए, कश्ती का रुख बदला और किनारे बदल गए। अपनी नजरों को हमेशा साफ सुथरा रखो, दृष्टि आपकी ऐसी होनी चाहिए, अच्छा देखें, अच्छा देखिए। उसकी दृष्टि में दोष आया। क्या दोष आया? पिताजी ने भेजा, जाओ जाकर के जंगल से हमारे यज्ञ के लिए, हवन करने के लिए लकड़ी लेकर के आओ। लकड़ी लेने के लिए अजामिल गए और जाकर के अजामिल ने लकड़ी ली और लौट करके आ रहे थे तो क्या देखा? एक वेश्या के साथ में एक पुरुष को रमण करते हुए देखा। एक वेश्या के साथ में पुरुष को रमण करते हुए देखा। मेरा निवेदन आपसे, नजरें अपनी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। अपनी नजरों को संभालो। आज नजरों में दोष आ गया, दृष्टि में दोष आ गया। लकड़ी रखी, लौट करके आ गया। पिताजी को लकड़ी दी, लौट करके आया। उस वेश्या से कहने लगा मेरे साथ रहेगी। वेश्या के साथ में रहा। 10 9 पुत्रों को जन्म दिया। जब 10वें पुत्र जब घरों में था, उस वेश्या के कुछ संत उसके यहाँ आए। ये डाकू बन चुका था, ये जुआ खेलता था, शराब पीता था, महाराज मार काट करता था। आकर के संतों ने पूछा, भैया इस गांव में कोई जगह मिलेगी क्या रहने के लिए? बोले हाँ। एक व्यक्ति ने मजाक में कह दिया, मजाक हंसी उड़ाने के लिए कह दिया, अजामिल के घर चले जाओ। अजामिल उस समय संध्या का समय था, चोरी करने के लिए बाहर गया था। देवी क्या हम यहाँ रह सकते हैं? हमने सुना है आपका पति बड़ा ही भगवत भक्त है, भगवान का भजन करने वाला है। उसने हाथ जोड़ करके कहा, आपको किसने कह दिया? मेरा पति तो चोर है, डाकू है, जुआरी है, शराबी है। आज संतों ने कहा हम यहीं रुकेंगे। रात को वहीं रुके, भोजन बनाया। अजामिल आया तो देख करके जल गया, इनको किसने रख लिया? अपनी पत्नी से प्रेम करता था। पत्नी ने कहा, वेश्या ने कहा, मैंने इनको रखा है, सुबह चले जाएंगे। सुबह जब जाने लगे भोजन करके तो दक्षिणा मांगी, अजामिल दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा, तुम्हें मेरी पत्नी ने बताया नहीं था क्या? मेरा नाम अजामिल है, मैं डाकू हूं। तुम्हारी खैर इसी में मानो कि मैंने तुमसे ये तुम्हारा लोटा सोटा नहीं छुड़ाया है, जल्दी निकल लो। अजामिल से कहा संतों ने, भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, फिर क्या? अपने बेटे का नाम तू नारायण रख देना, और नारायण नाम रखने से ही उसका कल्याण हो गया था। आजकल की माताएं अपने बेटे का नाम भगवान के अनुरूप कहाँ रखती हैं? उल्टे सीधे नाम रखती हैं। यदि बच्चे का नाम रखना है तो भगवान से अनुरूप रखो, कम से कम मिलता जुलता रहेगा तो 2-4 बार नाम तो बोलेगा ना। नया नाम रखते हैं। आज के जमाने में सब माताएं क्या कहती हैं? मॉडल होना चाहिए। गिद्ध, अजामिल, गज, हाथी, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अच्छा, इसकी कथा कितनी है? यही तो कथा है केवल हाथी की और मगर की। हाथी गर्मियों का समय था, त्रिकूट पर्वत पर रहता था अपनी पत्नियों के साथ में, बच्चों के साथ में। एक दिन गर्मियों में प्यास लगी और सरोवर में प्यास बुझाने के लिए गया, और हाथी का पैर किसने पकड़ लिया? मगर ने पकड़ लिया, मगरमच्छ ने पकड़ लिया। और भगवान आए और भगवान ने क्या किया? आकर के मगर का उद्धार कर दिया। कथा यही है ना, यही कथा है ना केवल। पर इससे हमें सीख लेनी है। सीख क्या लेनी है? ये त्रिकूट पर्वत क्या है? ये त्रिकूट पर्वत और कुछ नहीं है। त्रिकूट पर्वत यह संसार ही है, हमारा शरीर ही है,
हमारे अंदर सत्य रज और तम तीन गुण भरे हुए हैं, सत्य रज और तम। इसी त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी रहता है। कौन? हमारा मन। कौन रहता है? मन। और मन अपनी प्यास बुझाने के लिए, जैसे हाथी अपनी प्यास बुझाने के लिए गर्मियों में पानी पीने के लिए सरोवर में गया, ऐसे यह मन रूपी हाथी, ये भी प्यास बुझाने के लिए आया है। किससे? धन से, दौलत से, पैसे से, गाड़ियों से, बंगलों से, पर किसी की प्यास बुझ नहीं रही। किसी की प्यास नहीं बुझ रही। एक गाड़ी हो जाती है तो मन करता है दूसरी गाड़ी और हो, एक कोठी हो जाती है तो मन करता है दूसरी कोठी और हो। मेरा निवेदन, इस मन को मारना सीखो, और धीरे धीरे करके फिर क्या होता है, ये साधन ही इस मन के पैर को पकड़ लेते हैं। जिसके लिए आया था, आया किसके लिए था? भगवान के भजन के लिए, फिर भगवान को भूल जाता है। आता तो है भगवान याद, कब आता है? तब याद आता है जब दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। जैसे हाथी पानी पीने के लिए आया, मगर ने पैर पकड़ा। पहले तो मन में अभिमान था, मैं पैर को छुड़ा लूंगा, पर पैर जब छुड़ा नहीं तो अभिमान ये भी था, मेरे बच्चे मेरा साथ देंगे। बच्चों ने आकर के हाथ सूंड में लाई, निकालने लगे पर निकाल नहीं पाए। ऐसे हम सोचते हैं बच्चे साथ देंगे, बच्चे साथ नहीं देते साहब, कोई साथ नहीं देता। साथ तो वही परम पिता परमात्मा देते हैं। इसलिए भगवान का भजन करो। दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से बुलाया। इतनी नादानियां कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया। यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सब किनारा। ऐसी दुनिया समझ में जब आई, टूट कर रो पड़ा। यहाँ सभी हैं प्रीत जताकर छलने वाले, खुद ही आंख मिलाकर आंख बदलने वाले। मेरा अनुभव कहता कब अपने होते हैं ये चलते फिरते चौराहे पर मिलने वाले। ये संसार चलता फिरता हुआ चौराहा है, कोई किसी का नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन आपसे, भगवान का भजन करो। हाथी को बाद में याद आई कि मेरी रक्षा केवल नारायण ही कर सकते हैं, और आज पुकारता है, प्रभु आप आओ ना, और आकर के मेरी रक्षा करो ना। वो गरुड़ सवारी वारे, आकर के प्राण बचारे। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। प्रभु तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे बिन मेरा यहाँ पर कौन है? कोई भी नहीं। भगवान ने आकर के रक्षा की। गिद्ध अजामल गज गड़काऊ। भगवान का भजन करोगे तो कल्याण कर सकते हैं। ये तो भक्तों का उद्धार तो करते ही हैं, ये दुष्टों का भी उद्धार करते हैं। यदि कोई दुष्ट कुल में भी कोई भक्त निकलावे तो उसका भी कल्याण कर देते हैं। प्रहलाद दुष्ट कुल में जन्म लिया, बाप ने कह दिया भगवान का भजन मत कर, वो मेरा दुश्मन है। प्रहलाद कहते हैं नहीं पिताजी तुमने मान लिया, ये तो उनका कोई न दुश्मन है न कोई मित्र है। हम जैसा भाव रखते हैं वैसा ही भगवान हमारे साथ में फिर भाव रखते हैं, संबंध बनाते हैं। मेरा निवेदन, प्रहलाद को समझ आया, प्रहलाद फिर भी नहीं माने, भगवान का भजन करते हैं। प्रहलाद पिताजी को समझाते हैं, पिताजी ये संसार अंधा कुआं है, इसमें सब गिर रहे हैं, तुम भी इसी में गिरे जा रहे हो, इसमें क्यों गिर रहे हो? जाकर के भगवान का भजन करो जंगल में। हिरण्याकश्यप ने कहा मुझे ज्ञान देता है, अच्छा रुक ठहर। हिरण्याकश्यप अपने बच्चे को मारने के लिए
प्रहलाद को मारने के लिए क्या क्या नहीं करता। गिर से गिराया, अग्नि में जलाया, कष्ट पहुंचाया। गिर से गिराया, जहर पिलाया, अग्नि में जलाया, कष्ट पहुंचाया। मम नाम एक गाने में, अग्नि में जलवाया। बुआ को बुलाया, सिंह का नाम की बहन थी उसकी, उसको बुलाया। शीतल चीर लेकर के बैठी थी, पर जल करके भस्म हो गई। ध्रुव प्रहलाद बच गए साहब, पहाड़ों से नीचे गिरवा दिया, फिर भी नहीं। क्यों? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, जिसके रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिले नहीं एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता। उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। आज हिरण्यकशिपु को बांध लिया। हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को खम्भे से बांध लिया। अब बोला अपने भगवान को, आए भगवान को पुकारने लगा, बोल तेरा भगवान कहाँ रहता है? उसने कहा प्रभु पिताजी आपने जिस खम्भे से मुझे बांध के रखा है, भगवान तो इस खम्भे में भी है, उस खम्भे में भी है, उस खम्भे में भी है, सब है सर्वत्र है। वो तो हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होए में जाना, वो तो सर्वत्र है। तुम प्रेम की भावना से देखो तो सही। अच्छा तो क्या इस खम्भे में भी है? बोले हाँ। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या भगवान इस खम्भे में है? कौन कह रहा है इस भगवान इस खम्भे में है? हाथ खड़े करके बताइए, भगवान इस खम्भे में है? सोच में पड़ गए। भगवान क्या इस खम्भे में है? मैं ये पूछ रहा हूं, है या नहीं है? है, हाथ खड़े करके बताइए। अच्छा और हम कह रहे हैं इस खम्भे में भगवान नहीं है। महाराज जी ये क्या कह रहे हो? मेरा निवेदन बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या समझाना चाहता हूं। भगवान इस खम्भे में है तो सही, पर कब है? भगवान इस खम्भे में नहीं है। भगवान, बड़े ध्यान सुनिएगा, मैं क्या समझाना चाहता हूं। उसने ये कहा कि भगवान इस खम्भे में है। क्या भगवान खम्भे को फाड़ करके आए? क्या भगवान वैसे भी तो आ सकते थे, सामने आ सकते थे कि नहीं आ सकते थे? पर क्यों आए? क्योंकि उसकी श्रद्धा उस खम्भे में थी। तो भगवान किस में है? भगवान श्रद्धा में है। किसमें है? उसकी श्रद्धा को रखने के लिए, उसकी बात को रखने के लिए भगवान खम्भे को फाड़ करके प्रकट हुए। इसलिए भगवान किसमें है? श्रद्धा में है। यदि आपकी श्रद्धा होगी तो भगवान इस खम्भे में है, भगवान इस फूल में है, भगवान इस दुपट्टे में है, घटघटवासी है। श्रद्धा होगी तो, नहीं तो फिर एक श्लोक आता है, न विद्यते काष्ठे न पाषाणे मृण्मये। न भगवान काठ में है न पत्थर में है। जहाँ भगवान कहाँ है? तस्माद भावो ही केवलम। जहाँ आपका भाव है वहीं भगवान है। यदि आप भगवान की मूर्ति को निहार करके उसे पत्थर मानते हो तो नहीं है। यदि भगवान मान करके आप पूजा करते हो तो भगवान उसमें है। कहने का अर्थ है, बोलना तो पड़ेगा प्रेम से एक बार जय जय श्री। बोले नरसिंह भगवान की। हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा था, मैं धरती पे मरूं